यहाँ कोई भी आपके सपने को पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई यहाँ अपने भाग्य और हकीकत बनाने में लगा है। बुद्धि सबके पास है, चालाकी दिखाना है या ईमानदारी, ये तो इंसान के संस्कार पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती रहती है। उदासी उतना उदास नहीं करती जितना उदासी आ गई है, यह बात उदास करती है। यदि आप सच्चाई को देखना चाहते हैं तो उसके लिए या उसके खिलाफ कोई राय न रखें। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों का राज बताता है। चुने नहीं, जीवन को स्वीकार करें, क्योंकि यह अपनी समग्रता में है। जीवन ठहराव और गति के बीच एक संतुलन है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो लोग सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए अपने समस्याएं और सुख को अपने तक ही रखना चाहिए। किसी के साथ किसी प्रतियोगिता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं हैं और जैसे आप हैं आप पूरी तरह से अच्छे हैं। खुद को स्वीकार करें। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आप वो बन जाते हैं जो आपको लगता है कि आप हैं। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। अधिक से अधिक निर्दोष, कम ज्ञानी और अधिक बाल सुलभ बने। जीवन को मजे के रूप में लें, क्योंकि यही ठीक है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। स्वयं की खोज करें, अन्यथा आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना होगा जो खुद को भी नहीं जानते हैं। अपनी विशिष्टता का सम्मान करें और तुलना करना छोड़ें। अपने अस्तित्व में मस्त रहें। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा वो कर्म करता है वैसा उसका जीवन होता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों समाप्त हो जाते हैं। जब प्यार और नफरत दोनों अनुपस्थित होते हैं तो सब कुछ स्पष्ट और निर्विवाद हो जाता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। आप जितने लोगों को चाहें उतने लोगों को प्यार कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप एक दिन दिवालिया हो जाएंगे और कहेंगे अब मेरे पास प्रेम बचा ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। मित्रता सबसे शुद्ध प्रेम है। यह प्रेम का उच्चतम रूप है जहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता और कोई भी शर्त नहीं होता, जहाँ हर कोई बस देने में आनंद लेता है। बिना प्यार के इंसान बस एक शरीर है। प्यार खुश होता है जब यह कुछ देने में सक्षम होता है। अहंकार खुश होता है जब वह कुछ लेने में सक्षम होता है। अगर आप बिना प्यार के काम करते हैं तो आप गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। जब आप प्यार से काम करते हैं तो आप एक सम्राट की तरह काम करते हैं। तुम्हारा काम ही तुम्हारी खुशी है, तुम्हारा काम ही तुम्हारा नृत्य है। उस रास्ते पर मत चलो जिस पर तुम्हें डर ले जाए, बल्कि उस रास्ते पर चलो जिस पर प्रेम ले जाए। उस रास्ते पर चलो जिस पर खुशी तुम्हें ले जाए।
दिल अतीत का कुछ भी नहीं जानता, भविष्य का भी कुछ नहीं, इसे केवल वर्तमान का ही पता है। दिल का कोई समय का विचार नहीं है। अतीत का अनावश्यक रूप से बोझ ना लें। आपके द्वारा पढ़े गए अध्यायों को बंद करते जाएं। बार बार वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जीवन जीने के लिए बाहरी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे जब तक आप में आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा। बाहरी परिवर्तन कभी भी सही नहीं हो सकता। वृक्षों को देखो, पक्षियों को देखो, बादलों को देखो, सितारों को देखो, और अगर आपके पास आंखें हैं तो आप यह देखने में सक्षम होंगे कि पूरा अस्तित्व आनंदमय है। सब कुछ बस खुश है। पेड़ बिना किसी कारण के खुश हैं। वे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने नहीं जा रहे हैं, और वे अमीर भी नहीं बनने जा रहे हैं, और ना ही कभी उसके पास बैंक बैलेंस होगा। फूलों को देखिए, बिना किसी कारण के कितने खुश और अविश्वसनीय हैं। हम जो हैं वही हम सोच पाते हैं। हम अपने ढंग से सोचते हैं। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से ठोकर खाकर गिर जाता है। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविक में यही जीवन है। दिल भूत और भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता, यह सिर्फ वर्तमान के बारे में जानता है। जीवन में कोई त्रासदी नहीं है, यह एक रहस्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। परमात्मा का प्रमाण पूछते हो, क्या चेतना का अस्तित्व पर्याप्त प्रमाण नहीं है? क्या जल की बूंद ही समस्त सागरों को प्रमाणित नहीं कर देती है? यह मत कहो कि मैं प्रार्थना में था, इसका मतलब आप प्रार्थना के बाहर भी होते हैं। जो प्रार्थना के बाहर भी होता है वह प्रार्थना में हो ही नहीं सकता। मैं से भागने की कोशिश मत करना, उससे भागना हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाद में भी वह साथ ही है। भूल भी ठीक की तरह से जाने का मार्ग है, इसलिए भूल करने से डरना नहीं चाहिए।